तो बच्चों इसको भी हमें जांचना है, देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो यहां सॉल्व हो सकता है, जो भी यहां हो सकता है हम वो कर लें बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो बच्चों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां भी बच्चों दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में तो एक्स की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, फिर एक्स का 1 में करोगे तो एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस के 2 का करोगे इसमें तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 1 जा 2। इसी तरह बच्चों यहां करेंगे तो ये होगा आपका x की पावर 2, फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस का 3x, फिर यहां करोगे तो माइनस का x, और फिर यहां करोगे तो बच्चों इसी तरह माइनस का 3। अब बच्चों आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इस सबको उठाओगे इधर लेकर आओगे। अगर एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो बच्चों आप सोचो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये खत्म होने वाला है, मतलब जीरो होने वाला है, तो ये और ये खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं बच्चों, तो ये बच्चों आपके सामने माइनस का 2x और प्लस का x, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर का लगा देंगे। तो बच्चों 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा, एक x में एक नहीं लिखा जाता है बच्चों, आप जानते हैं ये वाली बात, और साइन बच्चों माइनस का लगेगा, -2 बराबर, अब इधर आ जाओ बच्चों, 3x में से 1x जाएगा तो बच्चों सिंपल है 2x -3। अब बच्चों ये सब उठाकर इधर ले आओगे तो माइनस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा बच्चों। ये प्लस का जो 2x था इधर आके माइनस का 2x हुआ, माइनस का जो 3 था वो इधर आके प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 1x बच्चों माइनस का हो जाएगा आपका 3x, और 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आप देखें क्या ये द्विघात समीकरण है, आपको लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे कि यहां जो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरी यहां पर आपने जो यहां जो शर्त बताई गई कि a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां a 0 हो चुका है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 हो चुका है, ठीक है। तो इस वाले द्विघात समीकरण में ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इसमें बच्चों आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 ही तो हो चुका है, मतलब a का मान 0 ही तो है, तो a का मान जब 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां भी हमको यही बताना है कि बच्चों बताना क्या है कि जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जो निम्न समीकरण जो दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके ही हम पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बच्चों। तो अब हमको क्या करना होगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है वो कर लो आप। तो बच्चों 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो बच्चों इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मल्टीप्लाई करोगे यहां, फिर x का मल्टीप्लाई करोगे यहां पर बच्चों, तो x का जो गुणांक है बच्चों वो यहां पर 1 है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, नंबर का मल्टीप्लाई आप नंबर में कर दोगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे, तो इंग्लिश के अल्फाबेट का जब मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर यहां है 1 पावर यहां है, तो ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 2। अब आगे बढ़ जाओगे तो x 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और x को चिपका के लिख दोगे, या ऐसे समझ लो कि x 1 जा x बच्चों, ठीक है, तो प्लस का x हो जाएगा। अब बच्चों आप करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, 3 का यहां और फिर 3 का यहां मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, क्योंकि ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, x को आपको चिपका कर लिखना पड़ेगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई आगे बढ़ोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसी तरह आप इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, तो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x की पावर 2 और x का 5 में करोगे तो बच्चों 5x हो जाएगा। अब बच्चों आप क्या करोगे कि यहां से, अब एक काम करो बच्चों, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी और जितना भी सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लो। सेम यहां पर, यहां बच्चों हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1x और माइनस का 6x, तो एक नंबर प्लस का हो दूसरा नंबर माइनस का हो, ठीक है। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6x में से 1x गया तो बच्चों 5x बचेगा, साइन उसका लगाएंगे जो दोनों में से बड़ा होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाओगे, 6x में से 1x जाएगा तो बच्चों 5x बचेगा, माइनस बच्चों 3 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इन सबको उठाकर ले आओ अब इधर। ठीक है, तो ये बच्चों 2x² माइनस 5x माइनस 3 इधर आएगा माइनस का x², इधर आएगा माइनस का 5x बराबर। अब कौन बचेगा? इक्वल के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचाना, सब कुछ इधर आ गया, 0 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 2x² में से एक x² गया तो बच्चों एक x² बचेगा, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। अब आप देख लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर द्विघात समीकरण है, तो बस कह देना बच्चों आप लोग की है। ठीक है, यहां भी बच्चों हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण चेक करना है, मतलब ये देखना है कि ऐसा हो सकता है क्या, इसको सॉल्व करके ऐसा हो सकता है, बस अगर ऐसा है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। या कुल मिलाकर इतनी बात समझ लो कि अगर बच्चों चर की जो सबसे बड़ी घात है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 बच जाए तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। सॉल्व करते हुए अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई कर दो। सेम बात यहां भी है कि 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान है नहीं, कोई भी साइन है नहीं, तो बच्चों क्या करोगे इसमें आप समझ जाओगे कि सर मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, करते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहां करोगे आप 2x का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 में, सॉरी बच्चों, ठीक है, वैसे कर 3 में भी सकते हैं मगर एक सीक्वेंस के साथ हमें चलना है। 2x का मल्टीप्लाई x में, तो हम करेंगे 2 1 जा 2, x का मल्टीप्लाई x में तो x की पावर 2, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे तो पावर ऐड कर दोगे, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई बढ़ाओगे यहां पर तो प्लस है ये और माइनस है ये, प्लस है 2x किसका है प्लस का, 3 किसका है माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6 और x को चिपका दोगे बच्चों। अब 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, 1 के मल्टीप्लाई 1 का गुणा किसी भी चीज में करो, किसी भी नंबर में करो वही आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1 का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो x ही आएगा, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस का x हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 आना है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 आना है, इक्वल। अब इधर करते हैं। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x का x में करोगे तो x की पावर 2, फिर x का माइनस के 1 में तो माइनस का x, फिर 5 का x में तो 5x प्लस का 5x और फिर 5 का इस 1 में। ठीक है, हाँ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 5। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 2x² और ये माइनस का 6x में माइनस का x दोनों लाइक टर्म है, दोनों समान पद हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम कर देंगे इनको साइन देखो, फिर उसी के अकॉर्डिंग रूल लगा दो। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो ऐड करोगे साइन माइनस का लगाओगे, तो साइन माइनस का और दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 7x प्लस 3 बराबर। अब इधर देख लो तो x², अब एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का है, और लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं, लाइक टर्म है समान पद है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं। अब देखना होगा माइनस और प्लस में हमें करना क्या है, एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे तो 5x में से 1x गया तो प्लस का हम लिखेंगे 4x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब इन सबको उठा लाओ इधर, तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, इसको लाओगे इधर तो माइनस का x², इसको लाओगे इधर तो माइनस का 4x, इसको लाओगे इधर तो प्लस का 5 इक्वल्स 2 में 0। अब 2x² में से एक x² गया तो x² बचा, अब माइनस का 7x और माइनस का 4x तो बच्चों माइनस का 11x हो जाएगा। अब बच्चों 4 और 3, ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो क्या बताओगे द्विघात समीकरण है या नहीं है? देख लो बच्चों, इसकी शक्ल इस जैसी लग रही है, ठीक है ना, ये जो सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का ये वैसा ही है, ठीक है ना बच्चों, इसलिए ये द्विघात समीकरण है बच्चों। और बच्चों सीधी सी बात कि जो चर है मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों यहां पर हमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सिंप्लीफाई करने को नहीं दिख रहा है, राइट हैंड साइड में बच्चों हमें फिलहाल दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है देखो मैं दिखाता हूं क्या दिख रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है बच्चों a की पावर 2, ठीक है, प्लस b की होल पावर 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी।
अगर आपको कभी भी ऐसा दिखना है, ऐसा दिखता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ऐसा दिखता है तो ऐसा कर दो, ऐसा दिखता है तो ऐसा कर दो, जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है। ऐसा दिख रहा होता है तो हमें कई बार ऐसा कर देना होता है, तो फिलहाल हमको ऐसा दिख रहा है और ऐसा हमको करना है, यही हमारी जरूरत है बच्चों। तो हम करते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहां बच्चों ये बच्चों समथिंग क्या है, ये है a और ये है बच्चों b, ये a की तरह ये b की तरह, इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहां इससे तुलना करें तो बच्चों फिर हम लिखेंगे यहां पर तुलना के हिसाब से x की पावर 2 प्लस 2 की होल पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब 2 ही है बच्चों। करते हैं x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 माइनस ये सब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 टू द 4x उठाकर इधर लेकर आओगे बच्चों जब आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 इधर आके बच्चों हो जाएगा किसका, माइनस का 4x इधर आके बच्चों प्लस का 4x। अब बराबर के राइट हैंड साइड में कौन बचा, 0 बचा, ठीक है। हाँ तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस का और एक एक्स स्क्वायर माइनस का, तो समान पद है, समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं। यहां पर बच्चों एक प्लस का एक माइनस का तो घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर था अपन के पास और एक्स स्क्वायर भाग गया तो क्या बचा, 0, एक्स स्क्वायर नहीं बचा ना, खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म बच्चों। अब बच्चों आप देखेंगे कि 3x और 4x बच्चों लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दोनों ही बच्चों प्लस के हैं तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 चोर थे और 3 चोर और आ गए, 4x थे और 3x और आ गए, तो बच्चों कितना हो जाएगा 7x। अब बच्चों माइनस का 4 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 4, तो बच्चों क्या करोगे, यहां पर एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, 4 में से 1 गया तो बच्चों 3 बचा लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे तो माइनस का 3, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3 और राइट हैंड साइड में है बच्चों 0। अब आप देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरी बात आप कहेंगे कि जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 2 नहीं है, x की जो सबसे बड़ी पावर है मतलब वेरिएबल की मतलब चर की जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए 2 होनी चाहिए, वो नहीं है, तो बच्चों हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो बच्चों 0 है नहीं का मतलब क्या हुआ कि वो 0 है, ठीक है। मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब बच्चों आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो कितना है, यहां पर 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 0, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, a 0 नहीं होगा, अगर a 0 हो जाएगा, अगर a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो a 0 नहीं होना चाहिए था, a 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हैं।